Hello, good evening, guys. I am Pradeep Kumar. Today I welcome to all. इसके साथ ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में रिवेट कनेक्शंस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि लैप जॉइंट को हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर सॉल्व की थी। और इसके साथ ही आज हम शेयर करने वाले हैं डबल कवर बट जॉइंट का प्रॉब्लम्स आज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और इसके साथ ही आज हम जानेंगे कि बट जॉइंट न्यूमेरिकल में हम कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकते हैं और क्या क्या जो वैल्यूज़ आएंगी, है ना, क्या क्या उसकी एफिशिएंसी है जॉइंट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आई होप ऑल इज़ वेल, सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसके साथ ही आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन। आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपका सिंपल सा आएगा, अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो आपका इस टाइप का न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिज़ाइन ए सुटेबल सेक्शन। आपको एक सुटेबल सेक्शन डिज़ाइन करना है एंड डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है नहीं, यानी आपका जो जॉइंट है, जो आपका बट जॉइंट है, वो आपका डबल कवर बट जॉइंट है। टू कैरी ए टेंसाइल फोर्स, यानी वह एक तनन भार वहन कर रही है, जिसका कितना भार है, 300 न्यूटन का भार वहन कर रहा है। वैन, जब आपके 20 मिलीमीटर डाया के रिवेट्स लगे हों और 16 mm की क्या है आपकी थिक फ्लैट प्लेट्स हों, आर अवेलेबल, ठीक है नहीं, हमारे पास 16 mm के डाया के रिवेट्स अवेलेबल हैं और 16 मिलीमीटर्स या 16 mm की थिक फ्लैट प्लेट्स अवेलेबल है। और आल्सो डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द फ्लैट स्ट्रिप्स। और हमें इसके साथ साथ ही डिटरमाइन करनी है, ज्ञात करना है कि जो फ्लैट स्ट्रिप्स है उसकी चौड़ाई कितनी है। इसके साथ साथ आपका ये क्वेश्चन में दिया हुआ है परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेस आपका गिवन है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके साथ ही आपका परमिजिबल शियर स्ट्रेस यानी अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल आपका गिवन है यहाँ पर 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। और FV यानी आपका परमिजिबल बियरिंग स्ट्रेस आपका गिवन है, यानी अनुज्ञेय धारण प्रतिबल आपका यहाँ पर गिवन है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है नहीं। आपको क्या क्या डिटरमाइन करना है, विड्थ ऑफ द फ्लैट प्लेट्स, फ्लैट स्ट्रिप्स को आपके डिटरमाइन करना है और आपको कनेक्शन को डिजाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सॉल्यूशन लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो आपका कवर डबल कवर बट जॉइंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है नहीं। ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। बट कवर बट जॉइंट होता क्या है, बट जॉइंट होता क्या है, जब हम 2 प्लेट्स को या 2 एलिमेंट्स को किनारे से किनारा सटाकर जोड़ते हैं तो ऐसे जॉइंट को या ऐसे जोड़ को हम क्या कहते हैं, टकरी जॉइंट, टकरी जोड़ या बट जॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है नहीं। अब टकरी जोड़ या बट जॉइंट आपके जो प्रकार के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट। जैसे कि हम ये 2 मेंबर्स ले रहे हैं, 2 प्लेट्स थी, ये 2 प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट्स हमारी हैं। यहीं पर आपका क्या लगा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में 300 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है, 300 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है, ठीक है नहीं। अब ये हमारे 2 प्लेट्स जोड़ी गई हैं। जब एंड टू एंड मिलाकर हम 2 प्लेट्स को जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बट जॉइंट या टकरी जोड़ के नाम से इसको जानते हैं। इसके साथ साथ ये हमारी मेन प्लेट्स हैं, है ना। और इन प्लेट्स की जो थिकनेस है, इन प्लेट्स की जो थिकनेस आपकी दी हुई है, इन प्लेट्स की जो आपकी थिकनेस है ये कितनी है, 16 मिलीमीटर दी हुई है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर दिया हुआ है डबल कवर बट जॉइंट, यानी प्लेट्स के दोनों ओर, प्लेट्स के दोनों ओर यहाँ पर कवर प्लेट लगाई गई हैं। क्वेश्चन में आपकी 2 प्लेट्स दोनों ओर लगाकर ये जोड़ा गया है। ये क्या है, आपकी कवर प्लेट्स लगाई गई हैं, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही अगर डबल कवर बट जॉइंट है तो आपकी बोथ साइड कवर प्लेट लगाई जाती हैं। अगर आपका डबल की जगह अगर यहाँ पर सिंगल हो जाता है तो आपकी सिर्फ एक साइड ही आपको कवर प्लेट लगानी है और वहाँ पर नंबर ऑफ शेयर प्लेन यानी शेयर प्लेन या शेयर प्लेन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन डबल कवर बट जॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर प्लेन आपके कितने हो जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना, डायग्राम में। ये आपका क्या है, एक प्लेन आपका ये है जिसमें आपका
प्लेन क्या होगा, फ्रिक्शन करेगा, और एक प्लेन आपका ये है क्योंकि ऊपर ही आपकी कवर लगी है ना, तो यहाँ भी आपका फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ शियर प्लेन कितने हो जाएंगे, 2। नंबर ऑफ शियर प्लेन कितने हो जाएंगे, 2। और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रिवेट लगा हुआ है। इसी में आपका क्या लगा हुआ है, ये रिवेट लगा हुआ है, ठीक है नहीं, ये रिवेट आपका यहाँ पर लगा हुआ है। और यहीं भी इस प्लेट में भी आपका ये रिवेट कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है भाई। और यहीं पर आपका ये रिवेट्स लगाए गए हैं, ठीक है ना। ये कितने mm के हैं, ये रिवेट्स आपके 20 mm डायामीटर के हैं, ठीक है नहीं, क्लियर है यहाँ तक। अगर सिंगल कवर बट जॉइंट देता है, अगर यहाँ पर डबल की जगह सिंगल होगा तो हम यहाँ पर सिंगल प्लेट लगाएंगे, क्या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लगा सकते हैं, आपने डायग्राम को शो कर सकते हैं। तो ये आपका डायग्राम इस तरीके से बनने वाला है। तो हम स्टेप फर्स्ट पर चलेंगे। स्टेप फर्स्ट में आप लिखेंगे गिवन डाटा, है ना, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है, लिखेंगे गिवन डाटा दिया गया है। आपका क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 300 किलो न्यूटन का, डायामीटर ऑफ रिवेट दिया हुआ है, डी की वैल्यू आपको दी हुई है 20 mm डायमीटर, और क्या दिया हुआ है आपका, प्लेट की थिकनेस आपकी 16 mm दी हुई है। इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एफ टी की वैल्यू यानी बियरिंग टेंसाइल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है। तो आपका परमिजुअल टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और परमिजुअल शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको दी हुई है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और परमिजुअल बियरिंग स्ट्रेस यानी एफ वी यानी अनुज्ञेय धारण प्रतिबल का मान दिया हुआ है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो फर्स्ट स्टेप में आपको यही लिखना है, क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में आपको यही लिखना है, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। इसके साथ साथ ही अब हम आगे लिखेंगे बाई चूजिंग, क्योंकि हम चूज कर रहे हैं डायमंड रिवेटिंग, है ना, बाई चूजिंग डायमंड रिवेटिंग। डायमंड रिवेटिंग अगर हम चूज करते हैं तो क्या होता है, तो स्ट्रेंथ यानी जो आपकी द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इज मैक्सिमम, यानी ये जोड़ की जो सामर्थ्य होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज क्यों होगी, क्योंकि अगर डायमंड रिवेटिंग हम यहाँ पर करते हैं तो आपका आउटर सेक्शन में सिर्फ आपका एक ही रिवेट पाया जाएगा, यानी आउटर सेक्शन में आपका सिंगल रिवेट वहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है भाई, सिंगल रिवेट पाया जाएगा, ठीक है नहीं। अगर हम कर लेते हैं एट दिस कट द आउटर सेक्शन क्या लिख सकते हैं, एट दिस कट आउटर सेक्शन देयर इज ओनली वन रिवेट, देयर इज ओनली वन रिवेट on the outer section, there is only one rivet is on the outer section, यानी आउटर सेक्शन पे, यानी हम इसको नंबर ऑफ रिवेटिंग अगर हम दिखाएं, जैसे कि हम बनाएं, इसका पैटर्न बनाएं, तो आपका ये प्लेट्स होगी, है ना, ये प्लेट्स हैं, यहाँ पर रिवेटिंग किया गया है, यहाँ आपका क्या है, ओवरलैपिंग है कवर प्लेट्स का, और यहीं पर आपका क्या है, सेंट्रल पॉइंट होगा, और यहीं पर आपका क्या है, ये रिवेटिंग किया गया है ना। अगर हम घटते क्रम में क्या कर रहे हैं, रिवेटिंग कर रहे हैं, तो आपका इस तरीके से जो आपका पैटर्न बन रहा है, ये क्या कहलाएगा, आपका डायमंड रिवेटिंग कहलाएगा, ठीक है नहीं। यानी जब हम आउटर सेक्शन में जाएंगे, सपोज डैट ये हमारा सेक्शन 1-1 है, ये सेक्शन 2-2 है, 2-2, और ये सेक्शन हमारा हो जाएगा 3, यानी आउटर सेक्शन हम बात करें 1-1 सेक्शन 1-1 में बात करें, तो यहाँ पर आपका सिर्फ आपका सिंगल रिवेट ही शामिल है, और बस सिंगल रिवेट पर आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, ठीक है भाई। यहाँ पर सिंगल रिवेट आपकी जो स्ट्रेंथ निकालेंगे, ये क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होने वाली है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम स्ट्रेंथ निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट्स, यहाँ तक नोट कर लेंगे, सब नोट हो गया होगा सब, आप यहाँ पर कैप्चर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
है ना, या अपने साथ साथ इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायग्राम हम बना रहने देंगे, ठीक है भाई। ये डायग्राम है हमारा, अब देखेंगे। तो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं, हम क्या निकालेंगे, विड्थ ऑफ द फ्लैट्स निकालेंगे, है ना। स्टेप 2, स्टेप नंबर 2, टू फाइंड आउट विड्थ ऑफ द रिवेट, विड्थ ऑफ द फ्लैट स्ट्रप्स पूछा था, ठीक है भाई। तो टेंसाइल स्ट्रेस हम निकालेंगे यहाँ पर। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट आपका क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू, हम पर बिर्थ निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पर बिर्थ क्या हो जाएगा, B माइनस NDH इंटू T इंटू FT। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो प्लेट की थिकनेस होगी है ना, क्योंकि ये थिकनेस आपकी T होगी। सपोज दैट आपका ये प्लेट्स मैं 3D बना देता हूँ, है ना। ये कोई प्लेट्स है और ये इसकी थिकनेस है, ये है ना। अब ये आपकी थिकनेस होगी, ये थिकनेस है, तो ये T थिकनेस है, और ये आपकी क्या होगी, विड्थ होगी। तो हमें विड्थ हमें निकालनी है, विड्थ हमें क्या करनी है, निकालनी है। और यहाँ पर आपका छिद्र है, होल है ना। अब यहाँ पर आपका एक रिवेट हो सकता है, 3 हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नंबर ऑफ रिवेट की जो एरिया होगी वो क्या करेंगे, लेस करेंगे और उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल एरिया ऑफ रिवेट कितना हो जाएगा, B इंटू T, है ना। यानी मैं खोल के इसको लिख देता हूँ, PT इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ द प्लेट कितना हो जाएगा, B इंटू T माइनस NDH इंटू T होल डायामीटर, यानी इसमें जो होल किया गया होगा इसका ये होल, ये DH होगा। नंबर ऑफ रिवेट आपके यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही इसका एरिया कितना हो जाएगा, DH तो आपका क्या हो गया, गोलाई हो गई, और इंटू T यानी ये कि इसका एरिया आ जाएगा, होल का एरिया आ जाएगा प्लेट के, ठीक है नी। तो प्लेट के छिद्र का एरिया और टोटल प्लेट का एरिया, है ना, और इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, FT, क्योंकि एरिया इंटू प्रतिबल, है ना, क्षेत्रफल इंटू प्रतिबल क्या होता है ना। प्रतिबल क्या होता है हमारा, प्रतिबल बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। और हम यहाँ पर निकाल रहे हैं फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रतिबल इंटू एरिया, या एरिया इंटू प्रतिबल, है ना। क्षेत्रफल इंटू प्रतिबल भी कर सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर किया है। ये आपका क्या है, क्षेत्रफल यानी एरिया है, टोटल एरिया आपका बैठेगा यहाँ पे जब लेस कर देंगे रिवेट के एरिया से, तो टोटल एरिया ऑफ द प्लेट इंटू FT यानी प्रतिबल, तो आपका फोर्स आ जाएगा निकल के, क्लियर है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकाल रहे हैं पर बिर्थ, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा और यहीं से आपकी बिर्थ निकल के आने वाली है। तो PT की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे, और TT की वैल्यू हम किसके इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोड आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, 300 किलो न्यूटन, ये किसकी वैल्यू है, P की। और हेयर, या लेट्स अजूम कर लेंगे यहाँ पर, लेट्स अजूम P बराबर PT और PT बराबर 300 किलो न्यूटन, क्लियर है। और DH कितना हो जाएगा भाई, होल डायमीटर कितना हो जाएगा, आपका डायमीटर दिया हुआ है D 20 mm, यानी लेस देन 25 है, तो 20 प्लस 1.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, होल डायमीटर 21.5 mm, क्लियर है। उसके साथ साथ ही हम यहाँ पर थिकनेस हमें पता है, थिकनेस हमें कितना दिया हुआ है, 16 mm दिया हुआ है, क्लियर है, 16 mm दिया हुआ है। तो इसके साथ साथ हमारा क्या लग जाएगा, PT बराबर कितना रखेंगे, 300 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि हमें न्यूटन में रखना पड़ेगा, 300 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, और इक्वल टू BT का मान रखेंगे यहाँ पर, B कितना है, B हमें निकालना है, ठीक है नी, और T का मान हमारा 16 है, माइनस N नंबर ऑफ रिवेट हम आउटर सेक्शन पे 1 पे लेके चल रहे हैं, तो 1 के लिए हम यहाँ पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है भाई। 1 के लिए हम क्या रखेंगे, N बराबर 1 इंटू DH का मान 21.5 इंटू कितना हो जाएगा आपका, इंटू T करेंगे, है ना, फॉर्मूला हमारा T है, तो T आपका 16 mm, टोटल एरिया में से लेस करेंगे, इंटू FT का मान कितना है आपका, FT का मान बताएंगे कितना लिखवाया था मैंने आपको, FT का मान आपका 120 लिखेंगे, ठीक है नी, 120
से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको 300 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है बताएंगे सभी लोग। कितना आ जाएगा 16v माइनस 16 पंजे 80 है ना, हासिल लगा 8 और 16 1 16 8 24 लगा 2 है ना, और 16 दूनी 32 और 4 364 ये हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे है ना, ये 16 इंटू बी है, ठीक है नहीं 66 मत समझ लेना इसको, ये आपका क्या है, ये बी है बी, ठीक है भाई, ये आपका क्या है बी, ठीक है। और इंटू 120, तो यहाँ से आपकी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, कितनी आ जाएगी बी की वैल्यू। यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 177.75 mm, ठीक है भाई। ये वैल्यू आएगी विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इसको हम मान लेंगे 180 mm। तो स्ट्रिप की विड्थ हम मान लेंगे, लेट अस अज्यूम कर लेंगे इसको, लेट अस अज्यूम, ठीक है भाई, क्योंकि हमारी विड्थ कितनी आ रही है, हमारी आ रही है 177.75 mm, और इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेट कितना मान लेंगे 180 mm मान लेंगे, यानी 180 मिलीमीटर हम इसको मान सकते हैं, बिकॉज ये आपका क्या है ग्रेटर देन है किससे 177.75 mm से ज़्यादा है, और इसलिए इसको हम लिख सकते हैं हैंस ओके होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या कर दी है प्लेट की एरिया बढ़ा दी है, क्योंकि हमने यहाँ पर 177.75 था और यहाँ से हमने 2.25 mm ज़्यादा ले लिया है विड्थ, तो इसका मतलब क्या है इसकी एरिया क्या हो गई बढ़ गई है ना, और एरिया बढ़ जाएगी तो इसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी इंप्रूव हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर 180 mm ले लिया है, ठीक है नहीं। और इसको लिख सकते हैं हैंस ओके, क्योंकि ये लेस देन है 17, क्योंकि ये ग्रेटर देन है किससे 177.75 mm। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब हमारी विड्थ निकल के आ चुकी है, विड्थ आ गई है हमारी निकल के, विड्थ कितनी आ गई है इसकी निकल गई, इसकी विड्थ हमारी कितनी आई है 180 mm। क्लियर है भाई, 180 आपकी विड्थ आ गई है निकल के। क्लियर है, रेज कर देता हूँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 2 पर, फेलियर स्ट्रेंथ निकालेंगे। फेलियर स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हुए थे, कितना आ जाएगा फेलियर स्ट्रेंथ में, फर्स्ट निकालेंगे हम शियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है भाई, फर्स्ट निकालेंगे हम शियरिंग स्ट्रेंथ। स्टेप 3 पर चलेंगे, स्टेप 3 क्या निकालने वाले हैं, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स, क्या निकालेंगे शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, रिवेट की कर्तन सामर्थ्य, ठीक है भाई, क्या लिख सकते हैं रिवेट की कर्तन सामर्थ्य। क्या फॉर्मूला होता है पी एस बराबर π/4 DH स्क्वायर रेट का एरिया इंटू एफ एस या एन इंटू एफ एस, ठीक है भाई। एन का मान यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर प्लेन 2 है, क्योंकि 2 प्लेट्स लगी हैं, तो 2 शेयर प्लेन हमारे बनने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मान रखेंगे, फटाफट पुट करेंगे वैल्यू, डी एच का मान 21.5 स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एन का मान 0.2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू एफ एस का मान हमारा 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और इसी से आपकी पी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकालेंगे भाई, सब लोग कैलकुलेट करेंगे कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 58,088.05 न्यूटन, ठीक है भाई। किलो न्यूटन में कितना हो जाएगा 58.088 किलो न्यूटन। क्लियर है, इसके साथ ही हम स्टेप 2 पर चलेंगे। स्टेप 2 में हम क्या निकालेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। क्या फॉर्मूला होता है इसका भाई बताएंगे, यानी धारण, हिंदी में लिखेंगे धारण सामर्थ्य है ना, इसे लिखेंगे रिवेट की धारण सामर्थ्य, ठीक है भाई। क्या फॉर्मूला होता है पी बी बराबर बी माइनस एन डी एच इंटू टी, क्या होगा
अच्छा, रिवेट की निकाल रहे हैं तो रिवेट की हमारी कितनी हो जाएगी, डी एच इंटू टी इंटू एफ वी। क्लियर है, क्योंकि रिवेट की निकाल रहे हैं, रिवेट की धारण सामर्थ्य निकाल रहे हैं, तो रिवेट का ही क्या लगेगा यहाँ पर, डायमीटर लगेगा, और कितने एरिया में उसने छिद्र किया है इंटू टी इंटू एफ वी करेंगे। क्लियर है, कितना आ जाएगा भाई, टी का मान हमारा 16 mm है, डी एच का मान 21.5, टी का मान हमारा 16 mm की प्लेट है, एफ वी का मान हमारा 200 है, ठीक है नी, 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो यहीं से आपकी पी वी की वैल्यू कितनी आने वाली है, कैलकुलेट करेंगे सभी लोग, कितना आ रहा है 68800 न्यूटन, या इसको हम किलो न्यूटन में चेंज कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करके बनेगी, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 68.80 किलो न्यूटन। 10 की घात 3 से डिवाइड कर देंगे किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए, तो आपका यहाँ पर किलो न्यूटन में चेंज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं, ये करते हैं, स्टेप 4 पे चलते हैं। अच्छा ये स्टेप 4 है, ठीक है भाई, ये स्टेप 2 नहीं है, ये स्टेप हमारा हो जाएगा 4। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं, स्टेप 3 पर चलेंगे, स्टेप 4, स्टेप 3, 4 तक हमारे हो चुके हैं, स्टेप 5 पर चलेंगे अब हम। स्टेप 5, स्टेप 5 अब हमारी कौन सी स्ट्रेंथ बची है, रिवेट वैल्यू, है ना। स्टेप 5 हमारी कितनी आ जाएगी, रिवेट वैल्यू, यानी रिवेट मान। रिवेट मान क्या होता है, आर वी, है ना, ये होता है आर वी। आर वी क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ, यानी कर्तन सामर्थ्य और धारण सामर्थ्य में जो भी कम हो, में जो भी कम हो, कौन सी भी कम हो ये होगी, तो हम देख लेते हैं। आर बी पी एस का वैल्यू कितना आ रहा है, 58 पॉइंट कितना आ रहा था भाई, 58.08 किलो न्यूटन और 68.88 ये आ रहा था, 68.80 आ रहा था, ठीक है भाई, किलो न्यूटन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आर बी, तो 58.08 किलो न्यूटन लेस देन है किससे, 68.80 से। क्लियर है, तो हमारी जो स्ट्रेंथ होने वाली है ये होने वाली है, तो आर बी यानी रिवेट वैल्यू कितनी हो जाएगी 58.08। क्लियर है, क्योंकि हमारा 58 कम है किससे, 68.80 से, है ना, 68 से कम है, तो यहाँ पर हमारी रिवेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होने वाली है, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ हम निकाल लेते हैं यहाँ पर पिच, पिच पी, है ना, पिच, पिच को हम पिच ही बोलेंगे, पी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, तो पिच यानी मिनिमम, यानी कम से कम पिच कितनी होती है 2.5 इंटू डी एच, है ना, तो पी मिनिमम कितना हो जाएगा भाई 2.5 इंटू डी एच का मान 21.5, 21.5 हमारा यहाँ पर आएगा, तो आपका ये 53 समथिंग कुछ आएगा, है ना, कितना आ रहा है, बताएंगे सभी लोग कितना आ रहा है, पिच हमारा कितना आने वाला है 53.75, 53.75 मिलीमीटर। क्लियर है, और पी मैक्सिमम कितना आने वाला है, पी मैक्सिमम फॉर टेंसाइल मेंबर या टेंशन मेंबर, तनन उपांग के लिए हमारा जो मैक्सिमम पिच होता है ना, तनन उपांग के लिए मैक्सिमम पिच होता है हमारा 16 टाइम ऑफ थिकनेस, यानी 16 गुना होता है थिकनेस का, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 mm। क्लियर है भाई, इसके साथ साथ ही हम निकालेंगे कि एज के अनुसार हमारी पिच कितनी आएगी, ठीक है भाई। चलिए, है ना, पिच, फाइंड आउट पिच
अकॉर्डिंग टू एज डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू एज डिस्टेंस, क्लियर है भाई, एंड विड्थ यानी स्ट्रिप की चौड़ाई और किनारा दूरी के आधार पर जो हमारी पिच होगी कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, P बराबर B माइनस NDH इंटू कितना हो जाएगा, B माइनस 2E होगा ना, एज डिस्टेंस के निकालेंगे तो 2 इंटू ई इंटू क्या हो जाएगा 1/n माइनस 1। अब यहाँ पर E क्या है, E हमने निकाला है, E हमने निकाला ही नहीं है ना, N क्या है हमारा, नंबर ऑफ रिवेट्स है ना, नंबर ऑफ रिवेट्स है, इसको नोट कर लेंगे। 53 और 256 के बीच हमारी पिच आनी है, तो है ना, तो यहाँ पर एज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मिनिमम एज डिस्टेंस E कितना होता है 1.5 इंटू DH है ना, ये होता है मिनिमम वैल्यू। तो E मिनिमम कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 21.5 कितना हो जाएगा, एज डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एज डिस्टेंस आपका आ रहा है 32.25 mm मिनिमम है ना, तो ये मिनिमम आ रहा है, कम से कम एज किनारा दूरी आ रही है, तो कम से कम किनारा दूरी कितनी है 32.25 है। तो लेट अस अज्यूम कर लेंगे हम, लेट अस अज्यूम माना या हमने मान लिया है, अज्यूम E की वैल्यू 35 mm, क्योंकि ये ग्रेटर है किससे 32.25 mm से, ठीक है नहीं, 32.25 mm से ज़्यादा है, इसलिए हम इस वैल्यू क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, हैंस ओके कर सकते हैं, यानी कम से हमें ज़्यादा लेनी है, ठीक है नहीं, मिनिमम आई थी हमारी 32.25, लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो आप उसको ले सकते हैं, यानी हमने 35 रखी है तो ये ग्रेटर है, इसलिए हम इसको ओके कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर्स ऑफ रिवेट निकाल लेंगे, नंबर्स ऑफ रिवेट, नंबर्स ऑफ रिवेट कितना आएगा P अपॉन RV, RV यानी रिवेट वैल्यू, P अपॉन फोर्स यानी 300 किलो न्यूटन डिवाइड बाई कितना आता है 58.08 कितना आ रहा है, नंबर ऑफ रिवेट कितना जाएगा 5 छंग 30, अप्रोक्सीमेटली 6 रिवेट हमारे यहाँ पर आने वाले हैं है ना, नंबर ऑफ 6 रिवेट यहाँ पर आने वाले हैं, 5.165 बार ये जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली कितने आ जाएंगे 6 रिवेट्स है ना, 6 रिवेट्स हमारे यहाँ पर निकल के आने वाले हैं। तो N बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, E बराबर हमारा कितना हो जाएगा 35 रखेंगे वैल्यू है ना, नोट करेंगे इसे, इसको नोट करेंगे, एज मिनिमम कितना होता है और नंबर ऑफ रिवेट हमारे कितना आए हैं 5.165, नंबर ऑफ 6 रिवेट्स हमारे यहाँ पर आए हैं, ठीक है भाई। अब इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखते हैं फटाफट, कितना आ जाएगा P बराबर विड्थ हमारा आया है, विड्थ हमारा कितना आया था 180 mm आया था, 180 माइनस 2 इंटू 35 अपॉन 6 माइनस 1 करेंगे, तो आपका P बराबर 180 में से 70 घटा देंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा भैया 110 डिवाइड बाई 5, अरे 6 रिवेट हमारा यहाँ आया है, तो हम ओके ओके ओके, यहाँ नंबर ऑफ रिवेट हम लेना है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स हमारा 6 आए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवेट हम माने रिवेट लाइन पर है ना, तो रिवेट लाइन पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवेट कितने आ रहे हैं, यानी यहाँ पर 1 आ रहा है 1 में, 2 में हमारे 2 आ रहे हैं, 3 में आपके आ रहे हैं 3 रिवेट है ना, तो N बराबर यहाँ पर कितने आ जाएंगे 3 रिवेट, क्योंकि हमने 6 रिवेट लगाए हैं, 6 नंबर ऑफ रिवेट आए थे है ना, डायमंड पैटर्न लगा रहे हैं, तो हमारे 6 रिवेट ये लगे हुए हैं जो डायमंड पैटर्न में है, लेकिन जब हम रिवेट लाइन पर या रिवेट लेखा पर नंबर ऑफ रिवेट देखते हैं, रिवेटों की संख्या देखते हैं, तो यहाँ पर हम एक सेक्शन 1 पर हम 1 पा रहे हैं, सेक्शन 2 पर हम 2 रिवेट पा रहे हैं, सेक्शन 3 पर हम 3 रिवेट पा रहे हैं, ठीक है नहीं, तो यहीं से आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 - 1 यानी 2,
यानी पिच का मान कितना आ जाएगा भाई 25 mm। ठीक है भाई, जो ग्रेटर है इससे 53.15 से ग्रेटर है जो हमारी पी मिनिमम आई थी, और इसलिए हमारी ये जो हो जाएगी वैल्यू ओके हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, हैंस ओके लिख देंगे इसको, हैंस ओके। ठीक है भाई, यानी ये हमारी वैल्यू क्या है, ओके है, क्योंकि हमारी पी की वैल्यू 55 आ रही है और इन पी मिनिमम यानी कम से कम पिच हमारी कितनी आ रही थी 53.15 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2.5 इंटू होल डायमीटर के। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। ये होल्ड आपकी पिच आ गई है, एज डिस्टेंस आ गई है आपकी 35 और पिच आपकी कितनी आ गई है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी वैल्यू, है ना भाई। इसकी वैल्यू कहाँ पर लिखेंगे हम, तो एज डिस्टेंस आपकी आ गई है 35 mm, पिच आपकी आ गई है 55 mm और बिर्थ आपकी आ गई है 180 mm। आरबी आ गया है आपका 58.08 किलो न्यूटन। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब हम निकालने वाले हैं, पिच हमारी आ चुकी है, एज डिस्टेंस हमारी आ चुकी है, विड्थ हमारी आ चुकी है ना, और रिविट वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है। अब हमें निकालनी है एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। तो एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट निकालने के लिए फर्स्टली हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट्स, है ना। स्टेप्स हम 6 पर चलेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। सॉलिड प्लेट की हम स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, है ना, पर बिर्थ, है ना, बिर्थ स्ट्रेंथ प्लेट हम निकाल लेंगे। तो प्लेट की स्ट्रेंथ हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 mm, यानी पी या पी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट PS बराबर कितना हो जाएगा भैया, B माइनस NDH, कितने हमारे नंबर ऑफ रिवेट लगे हैं, इंटू T इंटू यहाँ पर हम निकालेंगे। तो हम प्रॉपर निकालने वाले हैं यहाँ पर NDH, यानी हम यहीं पर अगर हम सॉलिड प्लेट की बात कर रहे हैं विदाउट, हम यहाँ पर लिखेंगे विदाउट होल लिख लेंगे इसको ना, विदाउट होल। जब तक हमने होल नहीं किए हैं तो हम उसकी स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, अगर होल कर दिए गए हैं तो हम उसको NDH करते हैं, लेकिन जब हमने होल नहीं किए हैं यानी हम इसको प्रॉपर क्या मान रहे हैं, सॉलिड मान के चल रहे हैं, तो हमारा जो आ जाएगा प्लेट का थिकनेस B इंटू टी हो जाएगा, एरिया प्लेट का एरिया इंटू प्रतिबल, है ना, FT, यानी अनुज्ञेय तनन प्रतिबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 180 इंटू 16 इंटू 120। ठीक है भाई, तो आपका ये PPS यानी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट्स निकल के आएगा, जो कि कितना आने वाला है भैया, कितना आने वाला है बताएंगे सभी लोग, कितना आ रहा है 348,528 न्यूटन। ठीक है भाई, या PPS की वैल्यू कितनी आने वाली है 30, कितनी आने वाली है 348, कितनी आने वाली 10 की घात 3 से डिवाइड करेंगे तो 348.528 किलो न्यूटन क्या आ गई, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकल के आ गई। ठीक है भाई, अब हम निकालेंगे स्टेप 7 पर चलेंगे, आगे चलेंगे स्टेप 7 पर, निकालेंगे स्टेप 7। स्टेप 7 पे हम चल रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड्स प्लेट्स, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट्स एट सेक्शन 1 पे निकालेंगे, है ना, 1 पे निकालेंगे प्लेट्स एट, अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करेंगे एट सेक्शन 1 है ना। अब 1 पे देखेंगे, यहाँ पर 1 पे हम जाएंगे तो 1 आपका ये है, 1 आपका ये है, तो 1 पे आपका कितना रिवेट आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपका ये कितना हो जाएगा PT एट 1 कितना आ रहा भैया, PT एट 1 कितना आ जाएगा B माइनस, क्योंकि यहाँ पर होल हो चुका है तो B में से हमें NDH, तो इसका एजेंट लेस करना पड़ेगा इंटू T इंटू FT। ठीक है भाई, इसके आउटर सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी रिवेट नहीं आ रहा है, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर इसकी ऐड नहीं होगा, ठीक है नहीं, तो कितना हो जाएगा PT 1 कितना आ रहा है भैया
180 माइनस नंबर ऑफ रिवेट हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि 1 ही लगा है, इंटू 21.5 इंटू 16 इंटू FT की वैल्यू है 120 और PT 11 पर कितनी आ रही है, कैलकुलेट करेंगे 304 304 कितनी आ रही है, कितनी आ रही है भैया 304 320 कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आएगी है ना। PT 11 पर हमारी कितनी आ रही है 304.320 किलो न्यूटन। नेक्स्ट निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट है ना, ये 1 निकाल रहे हैं या A डाल लेंगे इसको ना भाई, इसको B डालेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट एट सेक्शन 2 अब 2 ले रहे हैं। ठोस प्लेट की सामर्थ्य है सेक्शन 2 के सापेक्ष ले रहे हैं हम है ना, क्योंकि कट कर रहे हैं 2 के सापेक्ष लेंगे तो हमारे 2 रिवेट आएंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा रिवेट कितना आएगा 1, ठीक है भाई। तो यहाँ पर PT 2 कितना हो जाएगा B माइनस NDH है ना इंटू T इंटू FT प्लस अब क्या होगा शियरिंग स्ट्रेंथ यानी रिवेट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ रिवेट, ठीक है भाई। नंबर ऑफ रिवेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटर में देखेंगे, यहाँ पर जब ले रहे हैं तो यहाँ पर एक और रिवेट आउटर जा रहा है, तो यहाँ पर रिवेट वैल्यू का उतने ही क्या करते हैं गुना कर देते हैं जब हम सेक्शन की बात करते हैं, और वो आउटर सेक्शन में जो रिवेट्स नंबर ऑफ रिवेट आएंगे उससे हम क्या करेंगे नंबर ऑफ रिवेट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा 180 माइनस N का मान यहाँ पर देखेंगे तो 2 है, 2 इंटू 21.5 ब्रैकेट क्लोज, T का मान 16 है, इसका मान 120 है और रिवेट वैल्यू हमारी आई थी 58.08 इंटू 1, ठीक है भाई। कितनी आएगी 58.08, ठीक है भाई, या 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये किलो न्यूटन में था, ये हमारा न्यूटन में आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा PT 2, ठीक है भाई। कितना आने वाला है, दोनों को ऐड कर लेंगे 26304 न्यूटन प्लस ये कितना लिख लेंगे हम 58080, इसे लिखेंगे ऐड करके तो कितना आ जाएगा आपका ये 32128, ठीक है भाई 32128.05, ठीक है भाई, ये आ जाएगा हमारा न्यूटन में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, किलो न्यूटन में हम बात करेंगे तो आ जाएगा 32,321.128 किलो न्यूटन, ठीक है। PT 2 यानी सेक्शन 2 के अबाउट जो ठोस प्लेट की जो सामर्थ्य है वो किसकी कितनी आ जाएगी 321.128 किलो न्यूटन में आ जाएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट अब हम सेक्शन 3 लेते हैं, सेक्शन 3 पर चलेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट C कर लेंगे यहाँ पर B की जगह। अब सेक्शन हम यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं 3, ठीक है भाई। 3 पे जाएंगे तो यहाँ पर 3 रिवेट्स आ रहे हैं, तो PT 3 कितना आ जाएगा 180 माइनस 3 इंटू 21.5 इंटू 16 इंटू 120 प्लस RV की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58.085 इंटू 10 की घात 3। आउटर में कितने जा रहे हैं 2 रिवेट तो आपका ये है, 1 रिवेट आपका ये है। यहाँ पर ले रहे हैं सेक्शन हम यहाँ पर हम सेक्शन ले रहे हैं। अब यहाँ पर कितने रिवेट आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, तो उसी से हमें मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है रिवेट वैल्यू को, और यहीं से आपकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट सेक्शन 3 पर यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख लेंगे कितना आ जाएगा 39.390624 396024, ठीक है नहीं 396024 न्यूटन में आएगा। और यहीं पर आपकी
सेक्शन 33 की एबॉट स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी 696.024 किलो न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। तो जोड़ की सामर्थ्य कितनी हो जाएगी? जोड़ की सामर्थ्य है ना, जोड़ की सामर्थ्य कितनी हो जाएगी है ना, PT11 PT22 निकाला है और PT सेक्शन 33 के अबाउट निकाला हो, इसमें जो भी कम हो है ना, इसमें जो भी, जैसे कि हमारा मान यहाँ पर कितना आने वाला है, जोड़ की सामर्थ्य PT11 यानी सेक्शन 11 पर हमारी सामर्थ्य है, सॉलिड प्लेट की सेक्शन 22 पर सामर्थ्य है, सॉलिड प्लेट की सेक्शन 33 के आउट सामर्थ्य है। इसमें जो भी कम वैल्यू होगी है ना, जो भी मान कम होगा, जो भी मान कम होगा वही जोड़ की सामर्थ्य होगी, वही जोड़ की सामर्थ्य होगी। तो जोड़ की सामर्थ्य कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर, जोड़ की सामर्थ्य कितनी होने वाली है, मिनिमम वैल्यू आने वाली है। और मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आई थी, मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आई थी बताएंगे सभी स्टूडेंट, कितनी आई थी मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू हमारी आई थी यहाँ पर 304-320 न्यूटन में, यानी 304-320 किलो न्यूटन में आई थी है ना। अब हम यहाँ पर स्टेप 8 लेंगे और स्टेप 8 में हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, जोड़ की एफिशिएंसी निकालने वाले हैं। हमारी सारी स्ट्रेंथ निकल के आ चुकी है ना। स्टेप 8 जोड़ की दक्षता, जोड़ की दक्षता यानी एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, जोड़ की दक्षता, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ET बराबर है ना, ET बराबर क्या होता है, जोड़ की सामर्थ्य डिवाइड बाई ठोस प्लेट की सामर्थ्य इंटू 100 है ना, इंटू 100। तो कितना हो जाएगा भैया, कितना होने वाला है, तो जोड़ की सामर्थ्य हमारी कितनी आई है, जोड़ की सामर्थ्य हमारी कितनी आई है 304 320 304 320 किलोमीटर में रख देते हैं। और ठोस प्लेट की सामर्थ्य हमारी कितनी आई थी, कितनी आई थी 345 600। ठीक है भाई, यही आई थी, यही आई थी ना हमारी 304 320 और 345। हमने ठोस प्लेट की सामर्थ्य निकाली थी, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपकी यहाँ पर एफिशिएंसी परसेंटेज में निकाल रहे हैं है ना, परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज में आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर मल्टी डिवाइड करेंगे इसको तो कितने परसेंट आ रही है हमारी 88.05% आपकी क्या आ जाएगी, इसकी जोड़ की दक्षता आ जाएगी। यानी हमने जो जॉइंट डिजाइन किया है उसकी जो लोड के सापेक्ष तो सामर्थ्य है, जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है वो 88.05% क्या है, सेफ है। क्लियर है? यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, हमने सारी चीज़ें निकाल ली थी, एज ऑफ एज किनारा दूरी निकाली थी, पिच निकाली थी, विड्थ निकालनी दी थी, RB रिवेट वैल्यू हमने निकाल ली है और एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट भी हमने निकाल ली है। क्लियर है? तो बट जॉइंट का यानी टकरी जोड़ का कोई भी क्वेश्चन आए है ना, आपको इसी तरीके से प्रोसेस फॉलो करना है, यही प्रोसेस आपको अपनाना है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो यही है ना बट जॉइंट का सॉल्यूशन। बस अंतर कितना होगा, सिंगल कवर बट प्लेट, सिंगल कवर बट जॉइंट है, या जब हम एकल प्लेट टकरी जोड़ बना रहे हैं तो
उसमें हम सिर्फ शेयरिंग स्ट्रेंथ में एक ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर वहाँ पर 1 होंगे। अगर डबल दिया है तो आपका वो शेयरिंग प्लेन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और शेयर स्ट्रेंथ आपकी डबल हो जाएगी। क्लियर है? इतना हम पर क्या करना है, ध्यान में रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। बाकी इतना ही आपका करना है, आपको यहीं तक आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा जो आपकी टेक्स्ट बुक है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हमारा सेशन यहीं तक था, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वेल्डिंग कनेक्शन के साथ। हम वहाँ पर सीखेंगे वेल्डिंग को जोड़ना, वेल्डिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है, वेल्डिंग की थिकनेस कैसे निकाली जाती है, वेल्डिंग की सामर्थ्य कैसे निकालेंगे, और कितनी लेंथ पर वेल्ड करना है ना, मेंबर्स को जोड़ने के लिए, ये भी हम वहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थियोरटिकल पार्ट। और थियोरटिकल पार्ट आपका क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डिप्लोमा के लिए, क्योंकि मोस्टली आपका 80% जो आपका डिजाइन स्टील ऑफ स्ट्रक्चर से पूछा जाता है वो थियोरटिकल पार्ट पूछा जाता है। तो हम वहाँ पर थियोरटिकल पार्ट ही क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और बने रहिए हमारे नेक्स्ट सेशन में, वेल्डिंग कनेक्शन हम डिस्कस करेंगे, ठीक नहीं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर हमारा सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय, लव यू टू ऑल।